एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ triangles are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 and 30 centimeter and the parallelogram stand on the same base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है और वो दोनों एक ही बेस पर हैं। जैसे ये एक बेस है, इसी पर ये ट्रायंगल भी है और इसी पर ये आपका पैरेललोग्राम भी है और दोनों का एरिया भी सेम है। तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम की हाइट, उसको हमने h ले लिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं तो हम लगाएंगे हीरोन्स का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और हमें एस भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो एस, पहले तो एस यानी सेमी पेरीमीटर को मालूम कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी साइड ए जो है वो 26 है, सॉरी साइड ए मैंने ये 28 माना है तो इसको 28 ले लेते हैं और प्लस बी 26 है, सी हमारा 30 है, अपॉन में 2। इन सब को जब ऐड करेंगे, ऐड करने पर आ जाएगा 84/2। इसको सॉल्व करने पर आएगा 42 सेंटीमीटर। अब हम ये फार्मूले में अगर यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, तो एस की वैल्यू है 42 माइनस ए की वैल्यू है 26, देन 42 माइनस 28 है, ये बार बार रॉन्ग हो जा रहा है, और ये 26, देन 42 माइनस 30। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 में से 28 माइनस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 14, 26 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 16 और इसे अगर माइनस किया जाएगा ये आ जाएगा 12। अब इसे फैक्टर कर लें, इसके छोटे छोटे 42 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 7, 16 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखें 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 टाइम बाहर आएगा। 1 2 3 4, 7 2 टाइम आया हुआ है तो 1 टाइम बाहर आएगा। 3 आपका एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 टाइम आया हुआ, ये भी 1, ये 3 आ जाएगा। अब टोटल जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि यही एरिया इस पैरेललोग्राम का भी एरिया है। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर रखा है 336 सेंटीमीटर। अब बेस हमें पता है कि इसका बेस है 28, तो बेस की जगह लिख देंगे 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336। 28 ला के डिवाइड करेंगे, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 336 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस वन इज द आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, सॉरी ये 30 मीटर लिखा हुआ है, 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. Each
if each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि एक ये फील्ड है जिसकी ईच साइड जो रोम्बस के शेप की है, इसकी ईच साइड 30 मीटर की है, 30 मीटर की है, और इसका एक जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये डायगोनल, ये छोटा डायगोनल हुआ, ये बड़ा डायगोनल, तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो है 48 मीटर। तो आप इस फील्ड को 18 गाय जो है वो ग्रेस करेंगी। तो आपको ये बताना है कि एक गाय को कितना एरिया ग्रेस करने के लिए मिलेगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहले एरिया हमें निकालना है। तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अगर एक ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर लें, उसका डबल कर देंगे तो ये रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो हम पहले हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें ये तीन साइड हमको पता है। सपोज ये हमारी ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 मीटर, बी इज इक्वल टू आपको 30 मीटर और सी इज इक्वल टू आल्सो 48 मीटर। अब हम यहाँ से S पहले फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। जब आप इसका डिवीज़न ऐड करेंगे ये आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 54 मीटर। इसका S हमें मालूम हो गया। अब हम हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो सपोज़ ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा ABC और ये मान लेडी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा हीरोन्स के फार्मूले से S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब वैल्यू पुट करते हैं SABC की। S की वैल्यू है 54, S 54 माइनस A 30 हो गया, ये 54 माइनस 30 और ये हो जाएगा 54 माइनस 48। सॉल्व करते हैं आगे इसको। ये 54 ये 30 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24, ये भी हो जाएगा 24 और ये आ जाएगा 6। अब देखिए इसका ऑलरेडी पेयर बन रहा है तो इसे फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका फैक्टर थोड़ा कर लेते हैं। इसको कर सकते हैं 3 इंटू 6, इसलिए 6 में कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 6 का पेयर बन रहा है। तो इस वजह से हम इसे और ज़्यादा फैक्टर नहीं करेंगे और आसान हो जाएगा हमारा। ये 24 और 24 ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए यहाँ 3 का पेयर बन जाएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 6 का पेयर बन रहा है, एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 24 बाहर आ जाएगा। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऑब्टेन होगा 432 मीटर स्क्वायर। तो ये इस एक ट्राइंगल का एरिया आया हुआ है आपका। अब आप इसका डबल कर देंगे तो ये पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 इंटू 432 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। दिस एरिया इज़ अवेलेबल फॉर 18 काउज। ये जो एरिया है वो 18 गाय मिलकर के ग्रेस कर रही हैं। तो एक गाय का एरिया निकालना है कि कितना उसको ऑब्टेन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ग्रेज बाय 18 काउज is equal to 864 meter square. Since area grazed by 1 cow is equal to 864 divided by 2 is equal to 48 meter square. This one is the answer. Thanks for watching. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।